आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम लोग सीखेंगे और आज का विषय यह है, परमेश्वर कुछ बातों से घृणा करता है, वो कौन कौन सी बातें हैं। उसके लिए हम लोग नीति वचन का किताब उसका 6वीं अध्याय और 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। 4 आयत है, मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इन आयतों में हम लोगों ने 7 बातों को देखा जिसको देखकर परमेश्वर को घृणा आती है, परमेश्वर को नफरत होता है। देखिए, एक पेरेंट होने के नाते अगर आपका छोटा बेटा है या छोटा बेटी है और वो खतरे के एकदम बिल्कुल पास है, तो आप तुरंत जाकर आपके बच्चे को उसमें से बचाएगा। हो सकता है उस खतरे की बात को आप हटा सकते हैं तो दूर हटा दोगे और आपके बच्चे को उसमें से बचा कर रखेंगे। वैसे ही परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ बातों से बचे रहे ताकि हमारा आत्मिक जीवन सुरक्षित रहे और हम परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इन 7 बातों से परमेश्वर घृणा करता है। तो आज जब इन 7 बातों को हम लोग सीखेंगे, हमें ध्यान रखना है, हमें चेक करना है क्या ये बातें मेरे जीवन में है, और अगर आपको लगता है मेरे जीवन में है तो आपको उसको निकालना है, अपने आप को चेंज करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है, तब आपका जीवन और आशीषित हो जाएगा। आइए एक एक बातों की ओर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात हम उसकी 17वीं आयत वर्स 17 में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर को घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घमंड हमारे स्वभाव से दिखता है और यहाँ पर जैसे बताया गया है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चलता है कि हम लोग घमंडी है या नहीं। और परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, कर वचन में लिखा है। एक घमंडी इंसान को देखकर ही हम बोल सकते हैं हाँ उसके अंदर घमंड है, लेकिन बहुत से वक्त हम ये नहीं पहचान सकते कि हमारे अंदर घमंड है या नहीं, क्योंकि हम दूसरों को चेक करते हैं, हम अपने आप को चेक नहीं करते हैं। लेकिन आज हमें ये चेक करना है, क्या मेरे जीवन में घमंड है? क्या मैं परमेश्वर के खिलाफ ऐसे कामों को कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिससे परमेश्वर घृणित करता है? ऐसे काम मेरे जीवन में है? कैसे एक घमंडी इंसान को हम पहचान सकते हैं? कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर घमंड है या नहीं? घमंडी इंसान हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। घमंडी इंसान हमेशा दूसरों को तुच्छ समझता है। घमंडी इंसान कभी भी अपने गलती को मानता नहीं है, सॉरी नहीं मांगता है, या सॉरी शब्द का इस्तेमाल करने में उसको बहुत दिक्कत है, झुकना नहीं चाहता है, सारा तारीफ अपने लिए चाहता है, हर जगह मेरा नाम आए, मेरी प्रशंसा हो कर वो चाहता है। और परमेश्वर इन सारी बातों से नफरत करता है। तो परमेश्वर जो 7 बातों से घृणा करता है उनमें से पहली बात है घमंड। मेरे प्रियो, घमंड के कारण बहुत सारे पारिवारिक रिश्ते टूटते हैं। हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई होती है, अनबन होता है, तो कोई सॉरी बोलना नहीं चाहता, कोई झुकना नहीं चाहता है। वो इसलिए है क्योंकि उनके अंदर घमंड है, ईगो है, और उस कारण परिवार टूट जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। एक इंसान परमेश्वर के करीब नहीं आ पाता है क्योंकि उसके अंदर घमंड भरा हुआ होता है। घमंड के कारण वो परमेश्वर की मदद को अपने जीवन में मांगता नहीं है। तो मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ सिखाता है कि हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय में इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर अपने आप को शून्य बनाकर इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप लेकर आए। क्यों मनुष्य का रूप लेकर आए? ताकि हमारे लिए मरे, हमारे पापों का क्षमा हमें मिले, हमें उद्धार मिले।
तो यीशु मसीह जो है, ईश्वर होने के बावजूद, परमेश्वर होने के बावजूद उन सबको हटाकर मनुष्य का रूप लेकर आए, अपने आप को छोटा बनाकर आए। देखिए, यीशु मसीह के सेवकाई में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह ने चेलों का पाँव धोए और हमारे लिए भी ये शिक्षा छोड़कर गए कि हम भी वैसे ही करें, हम भी एक दूसरे की सेवा करें, उन गरीबों के पास जाए जिनके पास शिक्षा नहीं है, उन्हें शिक्षा दे, जो बीमार है उनको जो है हम लोग इलाज दे। इन सारी बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, लेकिन बिना घमंड का, निस्वार्थ होकर हमें ये सारी सेवकाई करना है। मेरे प्रियो, जब हम वचन पढ़ते हैं, बहुत सारी आयत है जहां से हमें पता चलता है कि परमेश्वर घमंडियों का खिलाफ है, लेकिन घमंड का विलोम शब्द, उल्टा शब्द है दीन, नम्र लोग, उन लोगों के साथ परमेश्वर खड़ा रहता है। वचन में इस प्रकार लिखा है, वो घमंडियों का सामना करता है, घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन दीनों का सुधि लेने वाला परमेश्वर है। याकूब के पत्र में इस प्रकार लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रखो, ताकि उचित समय पर वो आपको उठाएगा। नीति वचन में इस प्रकार लिखा है कि विनाश से पहले घमंड होता है एक इंसान के जीवन में, लेकिन महिमा से पहले नम्रता होती है। इसका मतलब, अगर हमारे जीवन में घमंड है तो आने वाले दिनों में हम लोग नाश में गिरने जा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारी आत्मिक जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर जरूर हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें आदर देगा। हम जब आत्मिक बातों में आगे बढ़ते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संदेशों को सुनते हैं, और हम जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारा संभावना ये भी है कि हमारे अंदर आत्मिक घमंड आएगा। हम सोचेंगे हाँ, हम लोग अभी वचन में परिपक्व हो रहे, दूसरे लोग, अरे वो तो प्रभु में बढ़ ही नहीं रहे, वो तो प्रार्थना ही नहीं कर रहे, उनको तुच्छ नजर से अगर हम देख रहे हैं तो एक प्रकार का घमंड हमारे अंदर भर रहा है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर दीन होकर हमारे लिए ये मिसाल छोड़ा कि हम लोग भी दीनता के साथ रहे, नम्रता के साथ रहे, प्रभु के खिलाफ हम बलवा ना करें, हमारे अधिकारियों के खिलाफ हम बलवा ना करें, लेकिन हमारे अंदर दीनता और नम्रता रहे। दीन लोग हमेशा परमेश्वर की मदद को मांगेंगे। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम सारे काम बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर आश्रित होना, क्योंकि हम केपेबल नहीं है और हम परमेश्वर से कहे आपकी मदद की जरूरत है। जब आप हमारे साथ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो है दीनता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चेक कर लीजिए, क्या मेरे जीवन में दीनता है या मेरे जीवन में घमंड है? घमंड है तो हम पश्चाताप करें, प्रभु से कहे, प्रभु हमारे अंदर उस घमंड को निकाल कर दीनता को भरने के लिए आप हमें मदद करना। दूसरी बात हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, झूठ बोलने वाली जीभ। मेरे प्रियो, यहाँ से, इस आयत से हम सीख सकते हैं, परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, नफरत करता है। परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं सत्य हूँ, तो मेरे ऊपर विश्वास करने वाले मेरे बच्चे सच्चाई में चलना चाहिए। उनके जीवन में कोई भी झूठ उनके मुंह से नहीं निकलना है, कोई भी झूठी बातों में उन्हें अपने आप को नहीं फंसाना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चेक करना है झूठ क्या है। झूठ वो बात है जो सच्चाई को हम मोड़ रहे हैं और एक अलग मतलब के साथ, अलग इरादे के साथ हम लोगों से कह रहे हैं, वो है झूठ। हो सकता है आप अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है दूसरों को बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है दूसरों को फंसाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी कारण हो, हमारे जीवन से, हमारे मुंह से झूठ नहीं निकलना चाहिए। हम अनन्यास और सफीरा के जीवन को अच्छे से जानते हैं। जब वो लोगों ने अपने जमीन बेचकर पैसे पतरस के पास लेकर आए, वो लोग ने बोला, या उनका ये इरादा था कि सब लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं और पैसे चेलों के पास लेकर आ रहे हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। उन्होंने भी अपना जमीन बेचा और उसमें से कुछ पैसे अपने लिए रखा और कुछ पैसे पतरस को दे दिया, चेलों को दे दिया। लेकिन जब पतरस उनसे पूछता है, क्या है ये पूरा दाम है जो आपको अपने जमीन के लिए मिला, वहां पर वो लोग झूठ बोलते हैं, पतरस से झूठ बोलते हैं और कहता है हाँ यही पूरा पैसा है।
और उसी क्षण वहां पर वो लोग गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उससे पहले पतरस उनसे पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं? क्या अनन्यास और सफीरा पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला? उनके मन में तो ये था कि हम पतरस को जवाब दे रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, हम प्रभु से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। हमारा जीना मसीह है, मर जाना लाभ है कर हम विश्वास करते हैं। तो जो कुछ हम करते हैं हम परमेश्वर के लिए करते हैं। तो अगर आप किसी से भी झूठ बोलते हैं तब आप परमेश्वर के खिलाफ झूठ बोलते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि शैतान झूठा है, शैतान झूठ का पिता है। तो मेरे प्रियो, ये सोचने वाली बात है। परमेश्वर सत्य है और शैतान झूठ का पिता है। तो अगर मेरे मुंह से झूठ निकलता है तो मैं किसके संतान हूं? मैं परमेश्वर का संतान हूं या शैतान का संतान है? बहुत से वक्त हम जानबूझकर झूठ बोलते हैं, बहुत से वक्त अनजाने में हमारे मुंह से झूठ निकल जाता है, बाद में एहसास होता है कि हमने झूठ बोला है। दोनों झूठ है। प्रभु के सामने बड़ा झूठ छोटा झूठ नहीं है, झूठ झूठ ही होता है। तो मेरे प्रियो, अब तक अगर आप झूठ बोलते थे तो प्रभु से माफी मांग लीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु आइंदा हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत, मैथ्यू 5:33। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि हमें झूठी शपथ भी नहीं खाना है। बहुत से वक्त हम प्रॉमिसेस करते हैं लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ भी हम प्रॉमिस लेते हैं। प्रभु आज से लेकर हम हर दिन बाइबल पढ़ेंगे, आज से लेकर सुबह हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये करेंगे वो करेंगे, और हम उसको पूरा नहीं करते हैं। तब अपने आप को हम लोग झूठे लोग हैं कर हम प्रभु के सामने साबित कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी से कुछ कहते हैं, अगर मान लो आप किसी से बोल रहे हैं कि हाँ इस समय पर इस दिन हम आपसे मिलेंगे, आपके घर आएंगे या यहाँ पर हम मिलेंगे, आप एक टाइम दे रहे हैं 4 बजे का, लेकिन आप उस समय पर नहीं पहुँच रहे, आप जानबूझ के 5 बजे जा रहे हैं, 6 बजे जा रहे हैं, तो आपने अपना शब्द का पालन नहीं किया। अगर आपने किसी को शब्द दिया पूरा नहीं कर पा रहे तो उनसे कहना, ये हमसे हो नहीं पा रहा है, हम उसके बदले इस समय पर मिलेंगे, उसके बदले इस समय पर हम लोग ऐसे काम करेंगे। जो भी आप लोग ने बात किया है आपको ध्यान देना है, हमारे मुंह के हर एक छोटी बातों पर भी हमें ध्यान देना है। यहाँ पर उसके 37 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैथ्यू 5:37 में, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। अगर हमने किसी से हाँ करके बोला है तो वो हाँ ही होना चाहिए, किसी से ना कर बोला तो वो ना ही होना चाहिए। अगर हम हाँ बोलते हैं और ना वाले काम करते हैं, इसका मतलब वो प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वो बुराई से होता है। बुराई तो परमेश्वर के हाथ में नहीं है, बुराई तो शैतान के हाथ में है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चेक कर लीजिए। अगर हम किसी से कहते हैं आपका ये काम हम लोग 2 दिन में खत्म करेंगे, तो 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। नहीं तो उनसे बोल दीजिए 2 दिन में खत्म नहीं होगा। मतलब हम लोग ईमानदार रहें, हमारे जीवन में बिल्कुल भी झूठ ना रहे। हो सकता है आपके दोस्त झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदार पड़ोसियां झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप एक फैसला लीजिए, आज से लेकर प्रभु अपने मुंह से मैं झूठ नहीं बोलूंगी या नहीं बोलूंगा। इसके बाद भी अगर आपके मुंह से झूठ निकलता है, तुरंत पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगे, परमेश्वर के साथ फिर से एक अच्छे रिश्ते में आइए और फिर आत्मिक जीवन को आगे बढ़े, जहां पर आप ध्यान रखते हैं कि आपके मुंह से कोई भी झूठ ना निकले। तीसरी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। हम यहाँ पर देख सकते हैं हत्या या मर्डर जो है, ये देखकर परमेश्वर को घृणा आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पुराने नियम में भी मूसा को मिला हुआ 10 आज्ञा जो मूसा ने इजराइलियों को दिया, उसमें लिखा है तो किसी का हत्या नहीं करना। मर्डर, डू नॉट मर्डर कर वचन में लिखा हुआ है। ये तो वैसे भी हम जानते हैं कि मर्डर करना गलत बात है, हमें कभी भी ये बात सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है। लेकिन बाइबल हत्या के बारे में और एक स्टेप आगे जाके हमें समझाते हैं। हम पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 15वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता।
वचन हमें सिखाता है अगर हम अपने भाई से नफरत करेंगे तो परमेश्वर हमें उस नाप में नापते समय प्रभु हमसे कहेगा कि तुम हत्यारा हो, क्योंकि तुम अपने भाई से नफरत करते हैं। देखिए, परमेश्वर प्रेम है, और जब परमेश्वर जो प्रेम है मेरे अंदर, आपके अंदर वास करता है, तब हम कैसे किसी के खिलाफ नफरत की भावना को रख सकते हैं। तो वचन हमें सिखाता है अगर आप अपने भाई या बहन से नफरत रखते हो तो आप हत्यारा हो। ये हमारे जीवन में एक डर लेकर आना चाहिए। क्या मैं किसी के प्रति कुछ नफरत की भावना को मैंने अपने जीवन में रखा है? चेक कर लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अगर हमने रखा है तो हमारे लिए अनंत जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। तो हमें चेक करने हैं अपने आप को। मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 21वीं आयत में यीशु मसीह सिखाता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। सुना है कि हत्या नहीं करना, अगर हत्या करोगे तो कचहरी के दंड के योग्य होगा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य है, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक के आग के दंड के योग्य होगा। देखिए मेरे प्रियो, हमारे आपस के डीलिंग्स में हमें बहुत सावधान होना चाहिए। अगर हम बिना कारण क्रोध करते हैं, बिना कारण गुस्सा करते हैं, देखिए पाप को देखकर क्रोध करना वो सही बात है। मूसा ने भी इस्राएलियों पर क्रोधित हुआ क्योंकि इस्राएली लोग गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग क्रोध करते हुए हम पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ हम कार्य कर रहे हैं, तो वो मर्डर के समान है, वो हत्या के समान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बहुत सावधान होना है। किसी को मूर्ख कहना, निकम्मा कहना, गुस्सा करना, बैर रखना, नफरत रखना, ये सारी बातें इक्वल है कि हम एक हत्या करने लायक जैसे काम हम कर रहे हैं। तो आज हम अपने आप को चेक कर लीजिए। अगर किसी के प्रति आपके अंदर नफरत की भावना है तो आप प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, उसको माफ कर कर उससे प्रेम करने का एक हृदय आप मुझे दीजिए। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो जरूर परमेश्वर आपको हेल्प करेगा। इसलिए वचन में लिखा है, अगर कोई आपको एक गाल में चाटा मारे तो आप दूसरा गाल भी दिखाना। वचन में लिखा है, आपके साथ कोई जबरदस्ती 1 मील आपको लेकर जाते हैं तो 2 मील उनके साथ जाना। वचन हमें क्या सिखाता है, यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करना। लेकिन सामने वाले इंसान आपको बुराई करता है या आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो उनको आशीष देकर उनके लिए प्रार्थना करना, तब अपने आप उनका जीवन बदल जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तीसरी बात जिससे परमेश्वर नफरत करता है या घृणा करता है वो है हत्या। इसका मतलब है भाई से नफरत, भाई से घृणा। आइए हम अगली बात को देखते हैं। चौथी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। यहाँ पर इस प्रकार का एक मन को देखकर परमेश्वर को घृणा आता है। किस प्रकार का मन या किस प्रकार का हृदय? जो अनर्थ बात, जो गलत बातों को सोचता है और फिर करता है। देखिए मेरे प्रियो, मन के बारे में बाइबल में बहुत सारी बातें लिखा हुआ है। यिर्मयाह के किताब में लिखा है, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मतलब हम लोग सोचते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन हमारा मन में हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या आइडियाज बनाते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमको लगता है सही है, सही है, कुछ नहीं होता, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन मन आपको धोखा देता है। इसलिए नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा करना। क्यों हमें मन की रक्षा करना है? यीशु मसीह उस बात को मत्ती के सुसमाचार में कहा है। हम मत्ती के सुसमाचार उसके 15वीं अध्याय और 19 और 20वीं आयत को पढ़ेंगे। मैथ्यू 15, 19 और 20 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु मसीह चेलों से बात करते समय यीशु मसीह कहता है, क्या आपको अशुद्ध करता है? बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन से निकलता है, वो आपको अपवित्र कर सकता है। कौन कौन सी बातें कर एक और बार मैं बोलती हूँ, बुरे विचार। कितने बार हम बुरे विचार के साथ संघर्ष करते हैं।
हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे अंदर बुरे विचार निकालना, व्यभिचार के विचार निकालना, झूठ का, लालच का, अलग अलग प्रकार की बुरी सोच को आप निकालना। बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, परस्त्री गमन, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये सब हमारे मुंह से निकलने से पहले हमारे मन में हम सोचते हैं। मन में सोचने के बाद वो हमारे मुंह से निकलता है। अगर किसी की निंदा करना है तो तुरंत हम निंदा नहीं करते, वो हम लोग मन में सोचते हैं, सोचने के बाद हमारे मुंह में आता है। और वचन में लिखा है जिससे आपका हृदय भरा हुआ है वैसे ही शब्द आपके मुंह में आएगा। अगर प्रभु के प्रति धन्यवादी हृदय है तो वैसे शब्द आपके मुंह से निकलेगा। नहीं बुरे विचार है आपके अंदर तो वैसे विचार आपके मुंह से निकलेगा। तो परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। कौन से बातों से घृणा करता है? अनर्थ बात गढ़ने वाली मन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बहुत सावधान होना है हमारी आत्मिक जीवन में। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में कोई भी बुरा विचार ना रहे। इसलिए किसी को माफ करना है तो जल्दी माफ कर लीजिए, नहीं तो उनके प्रति आप बुरी बातों को सोचते 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 फिर आपके कार्य भी बुरा हो जाएगा। इसलिए किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति ईर्ष्या, नफरत, ये सारी बातों को निकाल दीजिए। सबके साथ प्रेम में रहे, सबकी भलाई को आप सोचें। तब इस प्रकार आपकी एटीट्यूड रहेगा, तब आपका मन अनर्थ बातों को नहीं सोचेंगे। दाऊद के जीवन में भी हम देख सकते हैं, दाऊद के जीवन में पाप हुआ था। किस प्रकार का पाप हुआ था? उसने व्यभिचार का पाप किया। जब वो अपने छत पर टहल रहा था तब उसने एक स्त्री को देखा, बत्शेबा को देखा। व्यभिचार के सोच उसके मन में आया, व्यभिचार किया। उसके बाद अगला सोच उसका मन में आ रहा है, अनर्थ का सोच, उसके हस्बैंड को खत्म करवा रहा है। इस प्रकार की अनर्थ बातें जिसके कारण परमेश्वर उससे नाराज है, परमेश्वर उससे दुखी है। लेकिन क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर उसको बताता है कि तुमने गलत किया। परमेश्वर इंतजार करता है कि वो मन फिराएगा, और दाऊद वैसा करता भी है, मन फिराता है, परमेश्वर से माफी मांगता है, परमेश्वर उसको माफ करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के नजर में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो परमेश्वर हमको माफ नहीं कर सकता है। अगर हम सच्चे दिल से प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु बुरे विचार से हम संघर्ष कर रहे हैं, व्यभिचार के सोच से हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु आप हमें छुटकारा देना, कर कर आप सच्चे दिल से प्रेयर करोगे तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आपके लिए ये खुशखबरी है कि प्रभु आपको माफ कर देगा। लेकिन उसके बाद उसको रिपीट ना करें। परमेश्वर से बल मांगिए, परमेश्वर से सामर्थ मांगिए, प्रभु आप मुझे हेल्प करना, अपना सामर्थ देना, ताकि ऐसे पापों में मैं फिर से ना गिरूं, लेकिन आपके साथ साथ मैं बने रहूं। दाऊद इसके बाद फिर से पाप नहीं किया, उस प्रकार का पाप उसने पश्चाताप किया और उसको कभी रिपीट नहीं किया। वैसे ही हम अगर पाप किया है तो पश्चाताप करें और उसको आगे रिपीट ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय में पवित्रता ही चाहता है। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? मतलब मेरा शरीर में परमेश्वर की आत्मा वास करना है तो परमेश्वर की आत्मा तो पवित्र आत्मा है, वो गंदगी में वास नहीं करेगा। तो हमें हमारा शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना बहुत जरूरी है। पांचवी बात हम लोग देख सकते हैं उसके 18वीं आयत के सेकंड लाइन में, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव से परमेश्वर घृणा रखता है। मतलब कोई भी बुराई करना है, आप जल्दी से दौड़कर वहां पर जाते हो, उस गलत काम को करते हो, ऐसे आदत को देखकर परमेश्वर कहता है मैं इस आदत को पसंद नहीं करता, मैं इसको देखकर घृणा करता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चेक करना है, क्या किसी की बुराई करने के लिए जल्दी हमारे कदम चलते हैं? किसी के खिलाफ कुछ करना है, किसी ने आपको फोन किया, चलो यहाँ पर आ जाओ, ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, और आपको पता है वो गलत है, फिर भी आप जाते हैं, उनका साथ देते हैं, किसी और का नुकसान आप करते हैं, किसी और की निंदा आप करते हैं, किसी और की मजाक आप करते हैं, किसी और के लड़ाई झगड़े में आप शामिल हो जाते हैं। तो ये स्वभाव परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हमारे पैरों पर हमें ध्यान देना है, कहाँ हम जाते हैं, कहाँ हम खड़े रहते हैं, कहाँ की ओर हम बढ़ते हैं। वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। हमारा पैर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कहाँ पर हमें चलना चाहिए, कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है। यूसुफ के भाइयों के जीवन में हम देख सकते हैं, यूसुफ का एक भाई ने एक आइडिया बनाया कि हम यूसुफ को बेच देंगे, दूसरे ने कहा कि हम उसको कुएं में डाल देंगे, खत्म कर देंगे। सारे भाई लोग एक साथ मिलते हैं और वहां पर डिस्कशन होता है और यूसुफ को बेच डाला जाता है। क्यों?
क्योंकि सब लोग बुराई करने में वेग दौड़ रहा है। लेकिन यूसुफ के बारे में हम जानते हैं, जब यूसुफ पोतीफर के घर में था, पोतीफर की पत्नी यूसुफ के साथ पाप करना चाह रही थी, यूसुफ वहां पर क्या किया, वहां से भाग गया। उसके पैर बुराई से दूर उसको लेकर गया। लेकिन कुछ लोगों का पैर बुराई की तरफ उनको बढ़ाता है, कुछ लोगों का पैर बुराई से लोगों को दूर लेकर जाता है। आज हमें चेक करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे पैरों से हम क्या करते हैं। हम बुराई करने के लिए हम चलते हैं या बुराई से दूर भागने के लिए हमारे पावों को हम इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने लाइफ्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपको बुलाता है और कहता है चलो इस इंसान को मारते हैं, उस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसने हमारे साथ ऐसा किया, कभी भी हमें साथ नहीं देना है। अपने आप को शुद्ध रखिए, अपने आप को पवित्र रखिए, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। छठवीं बात हम देख सकते हैं उसकी 19वीं आयत में, झूठ बोलने वाला साक्षी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें ऐसे लोग नहीं बनना है जो झूठी बातों के लिए गवाही दे। देखिए, हम मूसा के समय में भी देख सकते हैं कि वहां पर 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये था, किसी के बारे में झूठी साक्षी नहीं देना। मेरे प्रियो, वो हो सकता है किसी को बचाने के लिए हो या हो सकता है किसी को फंसाने के लिए भी हो। कभी भी हमारे मुंह से किसी के प्रति झूठी साक्षी नहीं निकलना चाहिए। देखिए, जैसे हमने पहले भी सीखा, झूठ नहीं बोलना है, उसी के साथ साथ ये कनेक्टेड है कि किसी के लिए हमें झूठी साक्षी नहीं देना है। कभी भी एक गलत विटनेस होकर हम लोग नहीं खड़े होना है। किसी का लोन के टाइम पे हो या किसी का कोई और भी बात हो, एक झूठा सिग्नेचर, झूठा एड्रेस, झूठा कागजात कभी भी हमें सबमिट नहीं करना है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर हमारे हर एक कार्य पर ध्यान देता है और परमेश्वर हमारे हाथों के कार्यों के अनुसार हमें आशीष देता है। अगर मैं और आप झूठ में हाथ डालेंगे तो परमेश्वर का आशीष कभी भी हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो इन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। कौन सी बातों से? जो झूठी साक्षी देता है। सातवीं और आखिरी बात आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इस प्रकार का आदत अगर किसी के अंदर है, उस आदत को देखकर परमेश्वर को घृणा आती है कि भाइयों के बीच में लड़ाई उत्पन्न करता है। देखिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु के बच्चे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये बनता है कि यहाँ पर सुनी हुई बातें वहां ना पहुंचाए, ना वहां की गड़बड़ वाली बातें यहाँ पहुंचाए। हम लोग चुगली करने वाले लोग नहीं हैं, कानाफूसी करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन अगर मैंने अपने भाई के अंदर कमी देखा तो मैं प्रेम के साथ उनसे कहे ताकि वो सुधर जाए। उनकी कमी को लेकर मैं तीसरे इंसान को ना बताऊं कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो। जैसे मान लो मेरे 2 भाई हैं, मैं एक भाई के पास जाकर दूसरे भाई की कमी, दूसरे भाई के पास जाकर पहले भाई की कमी बताऊं तो दोनों भाई लोग आपस में लड़ेंगे। इसलिए मुझे क्या करना है? मुझे बहुत सावधान होना चाहिए। वचन में इस प्रकार लिखा है, नीति वचन उसका 10वां अध्याय और 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाता है। देखिए, अगर मेरे अंदर बैर है, नफरत है, तब मैं उनके बीच में लड़ाई पैदा करूंगी। लेकिन अगर मेरे मन में प्रेम है तो मैं यही चाहूंगी सभी लोग प्रेम में रहें, सारे भाई लोग प्रेम में रहे। मैं क्यों किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करूं? तो हमें चेक करना है कि क्या हमारे अंदर प्रेम है। अगर प्रेम है तो किसी की कमी घटी देखेंगे तो हम उसको ढांप देंगे, उसका हाईलाइट कर कर न्यूज़पेपर में नहीं छापेंगे, किसी और को जाकर नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसको ढांप देंगे। एक और आयत है उसी समान, पहले पत्रस उसका 4था अध्याय और 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर मेरे अंदर और आपके अंदर प्रेम है तो हम एक दूसरे के गलती को देखकर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं कराएंगे। यीशु मसीह ने उस पहाड़ी उपदेश मत्ती 5वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह कहता है, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन है परमेश्वर के पुत्र? जो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता वो, या फिर जो मेल कराने वाले हैं वो? लड़ाई झगड़े से परमेश्वर नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है मैं और आप ऐसे लोग बने जो मेल कराने वाले लोग हैं, जो लड़ाई को दूर रखें और भाई भाई के बीच में हम प्रेम को उत्पन्न करें। देखिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन एक गवाही बनना है। हम प्रभु के बच्चे हैं तो लोग हमें देखकर ऐसे कहना चाहिए, आपके मुंह से तो हमने कभी भी किसी के प्रति कोई भी बुराई नहीं सुना।
इस प्रकार का एक गवाही हम सुनेंगे तो हम धन्य लोग हैं। अगर आप ऑफिस में हो, परिवार में हो, समाज में हो, फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी आप हो, ध्यान दीजिए कि मेरी बातों से दोस्तों के बीच में, भाई बहनों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ना हो। अब तक हमने 7 बातों को देखा, और वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, हत्या करने वाले, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले, बुराई करने के लिए दौड़ने वाला पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और लास्ट में हमने देखा कि भाइयों के बीच में लड़ाई करने वाले। इस प्रकार के लोगों को देखकर या उनके आदतों को देखकर परमेश्वर को घृणा आती है। ये आदत हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग आज एक फैसला बनाएंगे कि हमारा जीवन प्रभु के सामने निर्दोष रहे, पवित्र रहे, और ये सारी बातें हमारे जीवन में ना रहे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहनों ने ये संदेश को सुना है प्रभु जी, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि ये 7 बात हमारे जीवन में ना हो, लेकिन आपके लिए हम लोग एक शुद्ध और पवित्र जीवन को रखने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में नम्रता हो, दीनता हो, सत्य हो, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन जाए, अपना मन की रक्षा करने वाले बन जाए, हमारे पैर बुराई से दूर भागने वाले हम बन जाए, कभी भी किसी के प्रति झूठी साक्षी या भाइयों के बीच में हम लड़ाई पैदा ना करें कर हम प्रार्थना करते हैं। सभी भाई बहनों के जीवन को आप आशीष देना, मदद करना, वचन में बढ़ने के लिए आप हेल्प करना। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। जय मसीह की।